तो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम क्लास 10th साइंस के टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप सच में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आखिर तक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और नोट्स बनाते चलो। सबसे पहला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया। नाम थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन कंसेप्ट बहुत आसान है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलकर सिर्फ एक नया पदार्थ बनाते हैं, उससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कई लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी आपस में मिलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यहाँ दो पदार्थ थे लेकिन आखिर में नया पदार्थ सिर्फ एक बना, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया है। यही एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो। जहाँ दो या ज्यादा चीज मिलकर एक बने वहाँ तुरंत संयोजन अभिक्रिया लिख देना। इतना आसान चैप्टर है लेकिन बच्चे फिर भी गलती कर देते हैं। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। यह संयोजन का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना देते हैं। मतलब पहले अकेला था, बाद में कई बन गया। उदाहरण देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। एक पदार्थ टूट गया और दो नए पदार्थ बन गए, इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया है। अब कंफ्यूजन खत्म कर लो। संयोजन में कई मिलकर एक बनाते हैं और वियोजन में एक टूटकर कई बनाता है। एग्जाम में यही डिफरेंस पूछ दिया जाता है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब रिएक्शन हुआ और हीट बाहर निकल गई। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, साथ में हीट भी निकल रही है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर एग्जाम में हीट निकलने वाला क्वेश्चन दिखे तो सीधे ऊष्माक्षेपी लिख देना। यहाँ बच्चे स्पेलिंग में गलती करते हैं, इसलिए ध्यान रखना। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ रिएक्शन होने के लिए हीट बाहर नहीं निकलती बल्कि हीट ली जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए गर्म करना पड़ता है। हीट देने के बाद यह टूटता है, इसलिए इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना याद रखो, हीट बाहर आए तो ऊष्माक्षेपी, हीट अंदर जाए तो ऊष्माशोषी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब रासायनिक समीकरण संतुलन की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहला कारण है द्रव्यमान संरक्षण नियम। मतलब रिएक्शन के पहले और बाद में कुल द्रव्यमान बराबर रहना चाहिए। दूसरा कारण है कि दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तीसरा कारण है कि इससे रिएक्शन सही तरीके से दिखता है और एग्जामिनर को साफ समझ में आता है। अगर आपने ये 3 पॉइंट याद कर लिया तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। अब संक्षारण समझते हैं। जब धातु हवा, पानी या नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होने लगता है तो उसे संक्षारण कहते हैं। लोहे में जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और तांबे पर हरी परत जमना इसके एग्जाम्पल है। घर में पुरानी साइकिल या लोहे का गेट देखा होगा जिसमें जंग लगा रहता है, वही संक्षारण है। अब शायद जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अब रेडॉक्स अभिक्रिया, नाम बड़ा है लेकिन कंसेप्ट आसान है। जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन हट भी रही है और जुड़ भी रही है, इसलिए इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है लेकिन एग्जाम्पल याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा। अब अम्ल, जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उन्हें अम्ल कहते हैं, जैसे HCl, नींबू। याद करो, कंसेप्ट याद हो जाएगा। अब क्षार, जिन पदार्थों का स्वाद कड़वा होता है और छूने में साबुन जैसा लगता है उन्हें क्षार कहते हैं। अब लवण, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाता है, जैसे NaCl यानी खाने वाला नमक। ये 3 डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब आखिरी क्वेश्चन पीएच मान। पीएच हमें बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। अगर पीएच 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। इतना याद कर लो, क्वेश्चन पक्का बन जाएगा।
अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो कमेंट में लिखो एग्जाम फाड़ देंगे। सच बताओ तो आपकी तैयारी अब काफी स्ट्रांग हो चुकी है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।